उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य धीरे धीरे आसान हो रहा है क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दावा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता मोदी योगी की नीति और रणनीति से प्रभावित हैं, जिन्हें जातिवादी राजनीति से ज्यादा विकास पर भरोसा है। देखिए रिपोर्ट। श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व समाजवादी पार्टी नेता और श्री देवेंद्र सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी बरेली। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को ढकोसला बता रहे हैं। लखनऊ से आई इस तस्वीर पर गौर करें तो कई ऐसे नेता अब भगवा रंग में रंग चुके हैं जो कभी अखिलेश की साइकिल यात्रा की रफ्तार बढ़ा रहे थे। श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व समाजवादी पार्टी नेता और श्री देवेंद्र सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी बरेली। लेकिन अब यही लोग बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो चुके हैं। अब स्थितियां साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए लगातार वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको पार्टी की सत्ता दिला रही है, जिनका उन सीटों में बड़ी पैठ मानी जाती है। चुनाव से पहले ये झटका सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं, क्योंकि जहां सपा नेता ने बीजेपी का दामन थामा तो वहीं कुछ कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एसपी से 3 बार के विधायक रहे संजय गर्ग बीजेपी में शामिल। बीएसपी के पूर्व एमएलए राजकुमार सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। सिद्धार्थनगर से कांग्रेस नेता चंद्रेश उपाध्याय बीजेपी में शामिल। आजमगढ़ से बीएसपी के नेता पीयूष यादव व बीजेपी के साथ। यानी 2 लड़कों की जोड़ी के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भूचाल आ चुका है। आपने देखा होगा कि आज पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उस विचार से प्रभावित होकर, हमारे एजेंडे से प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस विकास के, डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ, सुरक्षा के एजेंडे के साथ जुड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी का, हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले अन्य दलों से लोग मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा चल रही है, उस विकास यात्रा के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। लेकिन हमारी आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं हमारे साथीगण, क्योंकि आज सब लोग कहीं न कहीं हम लोगों से लगातार मिलते रहते हैं और कुछ तो हमारे ही परिवार के साथी हैं। एक तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चल रही है। पहली लिस्ट में 51 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बची 29 सीट में 5 सीटें सहयोगी दलों को मिलेंगी। बिजनौर और बागपत में आरएलडी से प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। मिर्जापुर और सोनभद्र अपना दल के लिए है, तो वहीं घोसी सीट पर एसबी-एसपी प्रत्याशी को मौका मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य लिए बीजेपी अब चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने के साथ ही अपने कुनबे को मजबूत करने की भी, ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर हैट्रिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।